हर दौर में योद्धाओं ने अपने खून से सींचा है। मारोधारो स्थान यानी राजस्थान की इस पवित्र धरती को नमन करते हुए आइए आज आप और हम दिल की गहराइयों से उन तमाम जांबाज जवानों को याद करें जिनकी अजीम कुर्बानियों की बदौलत आज वीरता के आकाश पर मेरा ये अक्स मेरे वजूद की तरह कायम है। अपने सरों पर कफन बांधकर घर की चौखट लांघने वाले जांबाज बहादुरों के बलिदान से दहकती दास्तान का चश्मदीद गवा रहा हूं मैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। जय हिंद देवियों और सज्जनों, मैं एक इन्फेंट्री राइफल का बेयरनेट हूं। दुश्मन के खून से रंगी हुई संगीन लड़ाई के हर मंजर का चश्मदीद गवाह। आज मैं आप सभी का जैसलमेर वॉर म्यूजियम के इस आंगन में हार्दिक स्वागत एवं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। युद्ध के समय सैनिक की राइफल की शान माना जाता है, क्योंकि मैं हमेशा राइफल की बैरल के आगे होता हूं। मैंने युद्ध को सबसे करीब से देखा है और इसी कारण मुझे इस स्वर्ण नगरी के युद्ध संग्रहालय के बीचों बीच स्थापित किया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को जांबाज सैनिकों के अद्भुत शौर्य की गाथाओं का आंखों देखा मंजर बयान कर सकूं। आज हम सभी इस प्रेरणादायक वॉर म्यूजियम में अपनी भारतीय सेना के उन बहादुर शहीदों की गाथाओं को याद करेंगे जिन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में दृढ़ता और दिलेरी का परिचय देते हुए पाकिस्तान के इरादों को नाकाम कर दिया था। इससे पहले कि मैं आप सभी को युद्ध के बारे में बताऊं, मैं उस समय के भारत पाकिस्तान रिश्तों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आजादी के दिनों से ही खटास भरे रहे हैं। दोनों के बीच 1947, 1965, 1971 और कारगिल युद्ध हुए, जिसमें दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। कश्मीर हो या रण ऑफ कच्छ, मेरे जहन में वो यादें बार बार उठती हैं जब मेरी सरजमीन पर पाकिस्तान की गलत नजरें पड़ी। पर हर बार हमारी भारतीय सेना ने अपने आत्मविश्वास, अडिग निश्चय और अविस्मरणीय हिम्मत की पहचान देते हुए राष्ट्रीय सीमा की गरिमा बनाए रखी। हमारे सेना के जवानों ने अपने प्रबल साहस और अतुलनीय बहादुरी से अपने देश की अस्मिता कश्मीर से कन्याकुमारी तक महफूज रख के आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल कायम की। आइए याद करें इन सभी वीरों को। होती हैं आजाद कौमें सर कटा देने के बाद, खौफ दिल से एकदम बिल्कुल हटा देने के बाद। वेद में लिखा यही लिखा कुरान में, वेद में लिखा यही लिखा कुरान में, होती हैं आजाद कौमें सर कटा देने के बाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के उदय के साथ ही पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र बना जो कि दो क्षेत्रों में बटा हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। 1969 में पाकिस्तान के सदर अयूब खान ने जनरल इलेक्शन का ऐलान किया, जिसका नतीजा अयूब खान की उम्मीदों के विपरीत गया। ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग भारी बहुमत से विजयी हुई। इस जीत से पाकिस्तान की सियासत को झटका लगा
और इसकी कीमत ईस्ट पाकिस्तान के अवाम को चुकानी पड़ी। अवामी लीग ने अपना हक मांगा जो हुक्मरानों को मंजूर नहीं था। ईस्ट बंगाल के अवाम की आवाज दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने मार्शल लॉ लागू करके लूटपाट, बलात्कार और अनगिनत हत्याओं को अंजाम दिया। इस जेनोसाइड के कारण 3 महीने के अंदर ही 1 करोड़ ईस्ट बंगाली रेफ्यूजी भारत में प्रवेश कर गए। भारत के लिए ये स्थिति आर्थिक तौर पर अत्यंत चिंताजनक बन गई। भारत सरकार ने पाकिस्तान के इस जुल्म सितम को रोकने के लिए ईस्ट पाकिस्तान में बसे बंगालियों की मदद के लिए फरमान जारी कर दिया। भारत के इरादों को ईस्ट पाकिस्तान में जो कामयाबी मिल रही थी वो पाकिस्तानी फौज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और भारत से बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने पश्चिमी क्षेत्र के पंजाब और राजस्थान सेक्टर में हमला करके ज्यादा से ज्यादा जमीनी इलाकों पर कब्जा करना चाहा। 1971 की भारत पाकिस्तान जंग ने इतिहास का रुख बदल दिया। पाकिस्तान के प्लान ऑपरेशन लब्बैक के मुताबिक उनकी रहीम यार खां में स्थित 18 इन्फेंट्री डिवीजन के 206 ब्रिगेड और 51 ब्रिगेड को राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में ब्रिगेडियर जहांजेब और ब्रिगेडियर तारिक मीर के नेतृत्व में हमला करना था। इतना ही नहीं, 22 कैवलरी रेजिमेंट को रामगढ़ और 38 कैवलरी रेजिमेंट को लोंगेवाला पर कब्जा करने का आदेश था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद और लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर आलम खां। 24 घंटों में जैसलमेर को बर्बाद करने का प्लान था, पर भारतीय सेना के मजबूत इरादों के आगे जो मुल्क हमें तोड़ने के मंसूबे बना रहा था वो खुद ही 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। राजस्थान के जोधपुर जैसलमेर सेक्टर में मोर्चे संभालने की जिम्मेदारी 12 इन्फेंट्री डिवीजन को दी गई थी, जिसे कमांड कर रहे थे मेजर जनरल RF खंबाटा। दुश्मन की तरफ से आने वाले किसी भी हमले का सामना करने के लिए भारतीय सेना सशक्त रूप से तैनात और तैयार थी। 3 दिसंबर शाम 5:40 पर Pakistan has moved its troops forward. पाकिस्तानी वायुसेना के फाइटर जहाजों ने अमृतसर, अवंतीपुर, अंबाला, आगरा, जोधपुर, पठानकोट और श्रीनगर स्थित वायुसेना के हवाई अड्डों पर अचानक हमला बोल दिया। जवाबी कार्रवाई में उसी रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के मुरीद, मीनवाली, सरगोदा, चंदेरी और मसरूर हवाई अड्डों पर हमला करके उन्हें बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान ने जमीनी हमलों में राजस्थान में सिर्फ लोंगेवाला सेक्टर को अपना निशाना बनाया और अपने प्लान को अंजाम देते हुए 1 इन्फेंट्री ब्रिगेड और 1 टैंक रेजिमेंट के साथ लोंगेवाला पर हमला बोल दिया। 4 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी इलाके में इस्लामगढ़ पर भारतीय तिरंगा फहराया। लोंगेवाला की दास्तान प्रतीक है उन वीर जवानों की कुर्बानियों का जो लोंगेवाला की आन बान और शान के लिए लड़े और जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। मेरे दिलो दिमाग में आज भी 1971 की शहादतों के वो मंजर रह कर उभरते हैं। जो वीरता मेरे वीरों ने लोंगेवाला में दिखाई, उसका स्मरण कर मैं आज भी भावुक होता हूं। बहादुरी, जज्बे और शहादत की एक अनूठी दास्तान, कभी न मिटने वाले निशान जिन पर आने वाली नस्लें अपनी मंजिल तलाश लेंगी। जिंदगी के सफर के कुछ पन्ने यादगार होते हैं, कुछ सुनहरे और कुछ जिनसे न मिटने वाली यादें जुड़ी होती हैं। आइए आप सभी को एक ऐसी ही अमर गाथा सुनाते हैं। लोंगेवाला पोस्ट
दुश्मन के जैसलमेर, जोधपुर और आगे तक पहुंचने के रास्ते में एक अहम कम्युनिकेशन सेंटर है। इसी वजह से दुश्मन की नजर हमेशा इस पर रहती है। रेत के टीलों के कारण बॉर्डर पार करना मुमकिन हो जाता है और मुझे इस बात का बखूबी एहसास है। दुश्मन के मेरी तरफ बढ़ते इरादों को भांपते हुए और बदलती परिस्थितियों को देखते हुए इस इलाके में मौजूद 23 पंजाब रेजिमेंट की अल्फा कंपनी को लोंगेवाला की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। कंपनी ने लोंगेवाला में पाकिस्तानी सेना के आने वाले सैलाब को रोकने के लिए डिफेंस इख्तियार करने शुरू कर दिए। दुश्मन अपने पूरे लोहे के साथ आया था, लेकिन 23 पंजाब की तैयारी मजबूत थी। आइए चले लोंगेवाला, जहां 120 जवानों की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। पोस्ट लोंगेवाला 4 दिसंबर 1971 शाम 6 बजे। 5 दिसंबर 1971 की रात 2 बजे दुश्मन के मीडियम गनों ने पोस्ट पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। अब साफ हो गया कि दुश्मन का मुख्य हमला लोंगेवाला पोस्ट पर ही होना है। उस रात पेट्रोल से आई रिपोर्ट, पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट बड़ी तादाद में हमारे इलाकों में आ चुकी है सर, और वो सीधे लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं सर। पल पल हालात नाजुक होते देख 23 पंजाब के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल M.K. हुसैन ने कंपनी की सपोर्ट में रिकॉइललेस गन के 2 डिटैचमेंट सादेवाला से मूव करने का हुक्म दिया। और सुबह की पहली किरण में हमारे फाइटर्स वहां पहुंच जाएंगे। मेजर, just hold the post for the night. I'll be there in the first line. All the best, Major, to you and your boys. Boys, the enemy has attacked Longewala post, and our hunters do not have night flying capability. Complete squadron to be refueled, armed, and be ready for takeoff 10 minutes before first line. Be ready to hit the enemy, as none of our tanks are there. So, whichever tank you see, hit them. And hit them hard. Let Lord give our boys the strength to hold their positions. मुश्किलें तो तमाम होती हैं, मगर हौसले हार नहीं जाते हैं। जिन्हें मंजिल की खबर होती है, वो अपने रास्ते खुद ही बनाते हैं। हर एक सिख सवा लाख
कंपनी पोस्ट के नजदीक आते ही माइनफील्ड से अनजान एंटी टैंक माइनफील्ड ने अपना पहला शिकार एक पाकिस्तानी टैंक को बनाया। ऐसे में दुश्मन के सैनिकों के हमले को रोकने का काम एमएमजी पोस्ट पर तैनात सिपाही जगजीत सिंह ने बखूबी निभाया। घमासान लड़ाई में दुश्मन के इरादों को नाकाम करते हुए उनको वीर गति प्राप्त हुई और उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। सूबेदार मुजफ्फर सिंह ने अपनी सूझबूझ और अद्भुत रण कौशल का परिचय देते हुए हमारी 2 रिकॉइललेस गन जीप के सहारे दुश्मन की पूरी टैंक रेजिमेंट को रात भर रोक कर रखा और एंटी टैंक कार्यवाही में दुश्मन के टैंकों को बर्बाद कर दिया। दिल्ली में दुश्मन को गुमान भी नहीं था कि मेरी रक्षा के लिए तैनात भारतीय सेना की ये छोटी सी टुकड़ी ही दुश्मन के लिए काफी होगी। आपके टैंक्स आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? जनाब, हिंदुस्तानी फौज ने लौंगेवाला के आगे एंटी टैंक माइनफील्ड बिछा रखी है। इनके जोश को देखकर ऐसा लगता है यहाँ कंपनी नहीं एक पूरी बटालियन ने डिफेंस इख्तियार किया हुआ है। हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं सर। इस लड़ाई के दौरान रणोतार की एडवांस लैंडिंग ग्राउंड से आर्टिलरी के मेजर आत्मा सिंह और कैप्टन पीपीएस सांघा ने अपने क्रूशक विमान से मुश्किल परिस्थितियों में उड़ान भरी और दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखते हुए एयर ऑपरेटिंग पोस्ट से एयरफोर्स स्टेशन जैसलमेर को लगातार ग्राउंड टारगेट की जानकारी देते रहे। My hunters have taken off from Jaisalmer and they'll be there in minutes to destroy the enemy tanks. जैसे ही सूरज की पहली किरण ने आसमान को चूमा, भारतीय वायुसेना की गरज की ललकार दूर से सुनाई पड़ी और हमारे फाइटर पायलट्स ने गोलाबारी का महल दुश्मन के ऊपर बरसाया। पाकिस्तानी टैंक भारतीय वायुसेना के फाइटर जहाजों के लिए महज एक मामूली टारगेट की तरह प्रतीत हुए। उन्हें आसानी से निशाना बनाते हुए एक एक करके नेस्तो नाबूद कर दिया गया। इस लड़ाई में भारतीय वायुसेना की हंटर्स स्क्वाड्रन ने लगातार सॉर्टीज से दुश्मन के ऊपर कहर ढाया। इतने नुकसान के बाद भी दुश्मन का लौंगेवाला हासिल करने का मंसूबा कायम था और अपनी योजना अनुसार
दक्षिण की तरफ से लोंगेवाला पोस्ट पर फिर से हमला किया। भारतीय सेना के कमांडर्स ने पाकिस्तान की इस चाल को पहले ही समझ लिया था और लोंगेवाला पोस्ट को लेफ्टिनेंट कर्नल A.S. गरेवाल की कमांड वाली 17 राजपूताना राइफल्स की डेल्टा कंपनी, 20 लांसर्स की एक टैंक ट्रूप और 170 फील्ड रेजिमेंट के तोपों से रीइंफोर्स कर दिया। और अब इन जांबाजों ने मिलकर लोंगेवाला पर हुए दूसरे हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। 20 लांसर्स के ट्रूप लीडर दफेदार हरबीर सिंह ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अकेले ही दुश्मन के 2 टैंक बर्बाद कर उनका मनोबल तोड़ दिया। इस घमासान लड़ाई में दफेदार हरबीर सिंह ने शहादत हासिल की। इसके लिए उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र की उपाधि प्रदान की गई। 1971 की लोंगेवाला की लड़ाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा और उसके कई सैनिक मारे गए। लोंगेवाला की लड़ाई अब तक खत्म नहीं हुई थी क्योंकि दुश्मन अब भी हमारी सीमा के अंदर मौजूद था। अपने अहम के शिकार पाकिस्तानी सेना के 51 ब्रिगेड की बची हुई टुकड़ियों ने बॉर्डर पोस्ट 638 के इलाके में डिफेंस इख्तियार कर रखा था। दुश्मन अब बिना पानी और रसद के रेत में फंसा हुआ था। उसके तमाम टैंक और वाहन बर्बाद हो गए थे और अब उसकी बची हुई ताकत को खत्म करने का टास्क बॉर्डर पोस्ट 638 के एरिया में ब्रिगेडियर N. रामादास की 30 इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड में 13 कुमाऊं और 6 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड स्क्वाड्रन को दिया गया। 1962 में रजांगला में अपनी शूरवीरता से पहचान बनाने वाली 13 कुमाऊं अब लेफ्टिनेंट कर्नल R.V. जाटर के कमांड में पुनः अपनी रण कौशल के प्रदर्शन के लिए उत्सुक थे। नए T-55 टैंकों से लैस मेजर R.D. लॉ की कमांड में 6 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड स्क्वाड्रन भी दुश्मन पर पहर बरसाने के लिए तत्पर थी। भारतीय सेना के इस हमले का आगाज बॉर्डर पोस्ट 638 के इलाके पे प्लान के मुताबिक हुआ। भारतीय सेना के इस हमले से बुरी तरह घबराई पाकिस्तानी सेना की आर्टिलरी ने बौखलाहट में अंधाधुंध गोले बरसाने शुरू कर दिए। लेकिन आर्टिलरी शेलिंग की परवाह किए बिना 6 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड स्क्वाड्रन ने जहां दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया, वहीं 13 कुमाऊं ने एक के बाद एक हमला जारी रखा। भारतीय सेना की 168 फील्ड रेजिमेंट ने इन्फेंट्री को बखूबी सपोर्ट करते हुए बॉर्डर पोस्ट 638 के बंकरों में छुपे हुए पाकिस्तानियों पर गोले बरसाकर उनके हौसले पस्त कर दिए। 13 कुमाऊं की डेल्टा कंपनी के नेतृत्व के लिए मेजर D.S. शेखावत को सेना मेडल से नवाजा गया। अपने स्क्वाड्रन के सफल मार्गदर्शन और वीरता का परिचय देने के लिए मेजर R.D. लॉ, जो बाद में ब्रिगेडियर बने, उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट धनबारे और नायब रिसालदार चैन सिंह ने स्क्वाड्रन की शौर्य गाथा में अपनी शहादत से ऐतिहासिक पन्ने जोड़ दिए। टैंक के ऊपर खड़े होकर दुश्मनों पर गोलियों की बौछार करने और साथ ही आर्टिलरी फायर को सही दिशा देने के लिए कैप्टन G.S. बाजवा के साथ रेडियो ऑपरेटर लांस नायक टेकराम को वीर चक्र से सुशोभित किया गया। ये अटैक इतना जोशीला और प्रभावशाली था कि दुश्मन अपने हथियार और मरे हुए साथियों को भी छोड़कर भागता हुआ दिखाई दिया। भारतीय सेना और वायुसेना के मजबूत अटैक के बाद दूर दूर तक अगर कुछ दिखाई दिया तो भागते हुए पाकिस्तानी सेना के कदमों के निशान और बर्बाद टैंकों के ऊपर खुशी से नाचते मेरे जांबाज सैनिक। इतनी विकट परिस्थितियों में एक छोटी सी फौज की टुकड़ी ने दुश्मन को इतना भारी नुकसान पहुंचाया जो शायद ही किसी और लड़ाई में हुआ होगा। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, जो बाद में ब्रिगेडियर बने, उनको देश के दूसरे सर्वोत्तम युद्ध पदक महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। विंग कमांडर बावा और उनके जांबाज फाइटर पायलट, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर बाली, फ्लाइट लेफ्टिनेंट गोसाई, फ्लाइट लेफ्टिनेंट P.K. दास
ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस टीम ने आसमान में वीरता का ध्वज लहराया। इस कार्रवाई में भारतीय वायुसेना के पायलट और सेना के एयर ऑपरेटिंग पोस्ट के ऑफिसर्स को वीर चक्र और सेना मेडल से नवाजा गया। भारतीय वायुसेना की हंटर स्क्वाड्रन की इस उल्लेखनीय योगदान की मेजर जनरल आर.एफ. खम्बाटा ने प्रशंसा भी की। इस युद्ध के आगाज और अंजाम की तुलना श्रेष्ठ विदेशी इतिहासकारों ने बैटल ऑफ सरायगढ़ी जैसे ऐतिहासिक युद्ध से की है, जहां सेना की एक छोटी सी टुकड़ी ने विपरीत परिस्थितियों में अपने पराक्रम और शूरवीरता से दुश्मन पर जीत हासिल की। और इस तरह बैटल ऑफ लोंगेवाला की लड़ाई भारत के सैन्य इतिहास में एक अमर और यशस्वी विजय गाथा बन गई। भारी नुकसान होने के बाद पाकिस्तानी सेना ने मेरे इलाके में दोबारा कोई और दुस्साहस करने की हिम्मत नहीं की। 16 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध की समाप्ति की घोषणा की गई। हमारा दुश्मन आज तक इस करारी हार से उभर नहीं पाया है। ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारे परचम के आगे घुटने टेक दिए और पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने लेफ्टिनेंट जनरल J.S. अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इस युद्ध के दौरान भारतीय सेना के 11,880 जांबाज ऑफिसर, JCOs और जवान शहीद हुए। पाकिस्तानी सेना के लगभग 32,000 सैनिक या तो युद्ध में मारे गए या बुरी तरह जख्मी हुए या लापता हुए। हमारी सीमाओं के पहरेदार, हमारी सरहदों के निगहबान, मुल्क की अमन और शांति के रखवाले, भारत माता के सुरक्षा कवच जांबाज जवानों को सलाम। सलाम उन माओं को जिन्होंने अपनी कोख से ऐसे वीर सपूत पैदा किए। सलाम उन मासूमों को जिन्होंने कच्ची उम्र में ही मुल्क की खुशहाली की खातिर यतीमी की चादर ओढ़ ली। सलाम उन परिवारों को जिन्होंने अपने लख्त जिगर को मोर्चे पर डटे रहने के लिए रुखसत किया। सलाम उन बूढ़े माँ बाप को जिन्होंने अपने लाल को कांधा दिया। आप सभी को मेरा तहे दिल से सलाम। इस लंबे मुश्किल सफर में जिसने मेरे वजूद को बनाए रखा, वो था मेरे वीर सिपाहियों का अदम्य साहस और देश के लिए उनका निस्वार्थ बलिदान। उनके बूढ़े माँ बाप की दुआएं, साहस बढ़ाती हुई वीरों की कलाई पर बहनों की राखी, बीवी बच्चों का कभी न खत्म होने वाला इंतजार और साथ में इस देश के लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं। आज मैं आप सभी देशवासियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आज मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूं जो मेरे इस जैसलमेर वॉर म्यूजियम में उपस्थित रहे। आप लोगों का यहां देश के कोने कोने से आना मेरे यकीन को और गहरा कर देता है कि मेरा सारा देश हर दम, हर वक्त मेरे सैनिकों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आज आपने मेरे उन शूरवीर योद्धाओं की गौरवशाली गाथाएं सुनी और दिल से महसूस की। आप सभी की इस देशभक्ति की भावनाओं को मैं तहे दिल से सम्मान देता हूं। मुझे गर्व है आप सभी पर, मुझे गर्व है अपने सैनिकों पर, मुझे गर्व है अपने सारे देश पर कि यहाँ हर एक मौजूद देशवासी के जहन में अपने देश प्रेम की ज्वाला धधक रही है। आओ वादा करें, इसे कभी बुझने नहीं देंगे। और अंत में मेरी यही दुआ है कि मेरा देश अमर रहे, मेरा देश कुशल रहे और मेरी भारत माँ की
ये रण के कण कण में रण है, सम्मान मान अभिमान का धन है। ये रण के कण कण में रण है, सम्मान मान अभिमान का धन है। जान तिरंगा तन मन है, यहाँ लहू रेत को अर्पण है। कश्मीर सही सरताज देश का रामेश्वर पद कमल है। आसाम गुजरात भुजा देश की, राजस्थान तट रक्षक है। ये रेत नहीं, ये रेत तोप है, बारूद है, ये है शमशेर। भारत माँ की जान शान है, जैसलमेर ये जैसलमेर, जैसलमेर ये जैसलमेर, जैसलमेर ये जैसलमेर। सींच के इसे सवारा, दुश्मन को कई बार खदेड़ा। इसी रेत में डटे रहेंगे, भारत माँ के हम हैं शेर। राजस्थान की जान शान है, जैसलमेर जैसलमेर, राजस्थान की जान शान है, जैसलमेर जैसलमेर। तो चीर के रख देंगे, कलम लहू की छीर के रख देंगे। कलम उठी तो चीर के रख देंगे, कलम उठा तो चीर के रख देंगे। सम्मान टूटा तो चीर के रख देंगे, कसम लहू की चीर के रख देंगे। नजर उठी तो चीर के रख देंगे। ये रेत नहीं, ये रेत तोप है, बारूद है, ये है शमशेर। रेत नहीं, ये रेत तोप है, बारूद है, ये है शमशेर। भारत माँ की जान शान है, जैसलमेर ये जैसलमेर। भारत माँ की जान शान है, जैसलमेर आप सभी से निवेदन है, कृपया